अहले सुन्नत वाइज़ खुश बयां हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मुफ्ती मोहम्मद मज़हर मुख्तार दुरानी साहब को दावत ख़िताब पेश करता हूँ। तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी ख़िताब से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। खुश क्या दो सुभान अल्लाह। खुशी हर हर कदम मौसे ज़फ़र नेड़े नगम मौसे नबी दा जिक्र सुनिया कर मरण दे बाद भी कम मौसे। जनाब मुफ्ती मज़हर मुख्तार दुरानी साहब। मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका शहादतन फी सबीलिक वजअल मौतना फी बलद हबीबिक क़द ताक़त हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह वलिनस्सल मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल मकीनिल मतीनिल हनीनिल हसीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई शख्स इस सादत से महरूम न रहे। पिंडाल में बैठा हुआ हर शख्स बुलंद आवाज से सरकार कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना। अल्लाह जल्ल मजदहू के करम, उसके एहसान, उसकी इनायत, आक़े दो आलम हुज़ूर सरवर कौनैन सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया नबीयुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की नाले निपाक के सदक़े से आज हम इस अज़ीम शान महफ़िल नात में हाजिर हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं अव्वलन समीम क़ल्ब और दिल की अताह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अंजुमन तुलबा इस्लाम के इन जवान सपूतों को, आशिकाने मुस्तफ़ा को, कि उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ आज की इस महफ़िल पाक को सजाया, अल्लाह करीम इनके क़ुलूब को महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से आबाद फरमाए। महफ़िल नात में हम नात सुनने आते हैं। नात क्या है? मुझसे कोई पूछे तो नात का अव्वलीन सबसे अजीम शहकार क्या है, तो मेरा एक ही जवाब होगा कि सारी कायनात में अगर नात का सबसे बड़ा शाहकार देखना चाहते हो, अल्लाह के कुरान को खोल लो। इसलिए कि बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका, महबूब पूरा कुरान तेरा ही जिक्र नहीं, जो तेरे दामन से वाबस्ता हो जाए कुरान उसका भी जिक्र बना दिया। अब कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान आया तू नाते मुस्तफ़ा है? मैं बोलता जाऊंगा, आप मुझे ज़ौक़ दिलाते जाएंगे। देखें, खतीब या मुकर्रिर या कोई आलिम उस वक्त तक ज़ौक़ में नहीं आ सकता जब तक कि सामीन उसे खुद ज़ौक़ न दिलाएं। आप सुभान अल्लाह की दाद देते जाएंगे, मैं भी इंशाअल्लाह खिताब करता चला जाऊंगा। हाज़रीन मोहतरम, पूरा कुरान, कुरान से पूछिए, पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है। फरमा महबूब, जब तेरे चेहरे अक़दस माहे ताबा का जिक्र आएगा, हम बद्दुहा कहकर मुस्तफ़ा तेरे चेहरे का जिक्र छेड़ देंगे। और महबूब, जब तेरे गेसों में अंबरी का जिक्र आएगा, हम बल्लेले इज़ा सजा कहकर तेरे जुल्फों के बिखर जाने की अदा का जिक्र छेड़ देंगे। और महबूब, जब तेरे नैनों में
और नैनों के अंदर सुर्ख सुर्ख डोरों का जिक्र आएगा। हम महबूब मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा कहकर तेरे नैनों का जिक्र छेड़ देंगे। और महबूब जब तेरे लबों के हिलने का जिक्र आएगा, जब तेरे लबों के हिलने का जिक्र आएगा, हम मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा कहकर तेरे लबों के हिलने की अदा का जिक्र छेड़ देंगे। और महबूब जब तेरी जुबान की फसाहत और बलागत का जिक्र आएगा, फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसाने कहकर तेरे जुबान की फसाहत और बलागत का जिक्र छेड़ देंगे। और महबूब जब तेरे कल्बे अथर की पाकीज़गी का जिक्र आएगा, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बे कहकर तेरे दिल की पाकीज़गी का जिक्र छेड़ देंगे। और जब तेरे सीने की वुसअतों का जिक्र आएगा, हम अलम नशरह लका सदरक कहकर तेरे सीने की वुसअतों का जिक्र छेड़ देंगे। और महबूब जब तेरे तलवों के धोबन की बारी आएगी, देखे मजा नहीं आया। महबूब जब तेरे तलवों की और तेरे कदमों की धोबन का जिक्र आएगा, हम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद कहकर तेरे तलवों के धोबन का जिक्र छेड़ देंगे। और महबूब जब तेरे लिबासे बशर का जिक्र आएगा, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कह देंगे। जब तेरे लिबासे नूर का जिक्र आएगा, हम कद जाअकुम मिनल्लाह नूर कह देंगे। तो फिर क्यों ना कहूं मुसफ़ेरा वर्क दीदम हेज सूरत न मिस्ले सूरत औस्त कि मैंने कुरान की 114 सूरतों को भी देखा। शायर कहता है मैंने बकरा को, आले इमरान को, निसा को, वद्दुहा को, कुरान की 114 सूरतों को भी देखा। इधर यार की एक सूरत की झलक को देखा, मुझे पूरे कुरान की एक सूरत यार की सूरत जैसी दिखाई। इसलिए कह दूं मुखचंद्र बदर शाशानी है मत चमके लाट दुरानी है बकाली जुल्फत अक मस्तानी है मकबूर अखी के मत पर। हाज़रीन मोहतरम, मुझसे इन्होंने कहा कि 2 घंटे तकरीर करो। अभी अभी मुझसे कहा है अगर आप 2 घंटे सुनना चाहते हैं तो वैसे ही मैं तकरीर करता हूँ, मगर इंशाअल्लाह मैं इन्हें घबराए नहीं, मैं इन्हें 2 घंटे वाले तकरीर सुखाऊंगा इंशाअल्लाह। हाज़रीन मोहतरम तवज्जो करो, तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। वसीला किसे कहते हैं? उठाए इब्न असीर, मैं उलमा जितने भी उलमा अगर गैर के उलमा बैठे हैं सुन रहे हैं, एक एक हवाले की जमानत देने वाला हूं। उठाइए अल्लामा इब्न असीर जज़री को, इब्न मंजूर अफरीकी को और मुर्तजा जुबैदी को, उनसे पूछिए कि वसीला किसे कहते हैं। अल वसीलतु हिया फिल अस्ल मा युतवस्सलु बिही व युतक़र्रबु बिही। वसीला कहते हैं जिसके जरिए से दूसरे तक पहुंचा जाए, जिसके जरिए से दूसरे का कुर्ब हासिल किया जाए। वलियों के जरिए तो खुदा तक, वली तो वसीला बन गए हमारा। कहते हैं वसीला शिर्क है। अब जो बात कहने वालों कोई नहीं उठेगा, मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, मेरा ये जुमला एक तरफ, आप दिल की तख्ती पर इस बात को समझ लेंगे। आज मुल्ला शिर्क के फतवे लगाता फिरता है, कोई हाजिर नाजिर हुजूर को माने कहता है शिर्क, कोई इल्म गैब माने कहता है शिर्क, कोई हुजूर को या रसूलुल्लाह कहे कहता है शिर्क, कोई औलिया को वसीला बनाए कहता है शिर्क। शिर्क की मशीनें तुमने लगा रखी हैं। आओ
इमाम बुखारी ने सदी से पाक को नकल किया, इमाम मुस्लिम ने सदी से पाक को नकल किया, इमाम अहमद, हम कोई किस्से दौड़े कहानियां तुम्हें नहीं सुनाते, आओ हदीसें पढ़ के दिखाऊं। इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तनाफसू फीहा। अरे शिर्क के फतवे लगाने वाले मुल्ला मौलवी, मेरे सरकार ने 1400 साल पहले बता दिया। हुजूर ने फरमाया मैं मोहम्मद क़यामत तक इस बात की जमानत देता हूं कि मेरे दीन का कोई जमात, मेरे दीन का कोई गिरोह, मेरा कोई उम्मती न कभी मुशरिक बन सकता है, न कभी शिर्क कर सकता है। आज का मुल्ला शर्म करे फिर शिर्क के फतवे लगाने पर। नाना हुजूर ने इरशाद फरमाया वल्लाहि, हुजूर ने कहा मुझे अल्लाह की कसम, वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम, हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह की कसम मेरा कोई उम्मत मुशरिक नहीं बन सकता। अरे जिसे हुजूर की कसमों पे एतबार नहीं, खुदा की इज्जत की कसम उस पे हमें एतबार। हुजूर ने तो कसम खा के कहा मुझे अल्लाह की कसम मेरा कोई उम्मती मुशरिक नहीं बन सकता। अरे वो मुल्ला उसकी जुबान काट देने के काबिल है कि हुजूर की हदीस के खिलाफ जाकर फिर किसी पे शिर्क के फतवे लगाए। आगे चलिए, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वालो, तवज्जो है, आखिर तक तवज्जो है, ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। वसीला है क्या? हम किसी शेख की बारगाह में जाएं, मुर्शिद पकड़े, कहते हैं शिर्क। कोई कादरी बने, चिश्ती बने, सुहरवर्दी बने, दुरानी बने, सईदी बने, फरीदी, कहते हैं शिर्क। शिर्क की मशीन है। आओ, अल्लाह ने फरमा तवज्जो कर, वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला तलाश कर। वो वसीला कौन है जो खुदा तक पहुंचाए? मैं अपने किसी बड़े का कौल यहां पेश नहीं कर रहा। उठा उलमाए देवबंद के पेशवा, उलमाए गैर मुकल्लिदीन के पेशवा अल्लामा इस्माइल देहलवी, किताब का नाम सिरात मुस्तकीम, वो लिखता है ई अहले सलूक ई आयत राह इशारत मी फहमंद, इशारत बसलूक मी फहमंद व तलाश मुर्शिद रा मी दानंद, बेदू मुर्शिद राहयाबी नादिरस्त। उलमाए देवबंद के पीरों का पीर लिख रहा है, गैर मुकल्लिद वहाबियों का पीर लिख रहा है। वो कहता है इस आयत के तहत कि खुदा ने कहा कि खुदा तक पहुंचने का वसीला तलाश कर, वो लिखता है खुदा तक पहुंचने का बड़ा वसीला हो सकता है मुर्शिद हो सकता है या पीर हो पहुंचा सकता। हमें कहता है मुर्शिद पकड़ना हराम, और तेरा बड़ा लिख रहा है बेदू मुर्शिद राहयाबी नादिरस्त, मुर्शिद के बगैर तो हिदायत पाई नहीं। आगे चल, अपने साथ किताबें लेकर आए और इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इस बात की जमानत देने वाला हूं। तवज्जो कर, वसीला पे कुरान की दूसरी आयत पेश करने वाला हूं। मैंने तकरीर मुख्तसर करनी है, मगर आपकी तवज्जोहात जूजू होती जाएंगी। अपना मसलक, अपना अकीदा मैं आपके सामने पेश करता चला जाऊंगा। यारो, ये दीन के डाकू हैं, इनसे बच जाओ। ये डाकू हैं, इनसे बच जाओ। आज सारी दुनिया इनके चेहरे को बेनकाब देख चुकी है। खुदा की इज्जत की कसम, पाकिस्तान को बनाया पीर सैयद जमात अली शाह ने, पाकिस्तान को बनाया शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी ने, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नयासी ने, पीर अफजकोरी ने, पीर पेशावर ने। हम इन लोगों ने पाकिस्तान को बनाया था। पाकिस्तान को आज अगर पाकिस्तान पे कड़ा वक्त है तो औलिया के मानने वाले पाकिस्तान को बचाए। दीन के दुश्मन हैं, हमारे वतन के दुश्मन। आइए कुरान की दूसरी आयत, तवज्जो है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िब,
अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाह ने इरशाद फरमा महबूब खुदा की ये शान नहीं कि खुदा अपनी मखलूक पे अजाब नाजिल करे, खुदा की ये शान नहीं कि मखलूक को अजाब दे, कब व अंत फीहिम, तू भी इनमें रहता। हाय महबूब तू ही भी इनमें बसता हो, तेरी सकूनत इनमें हो, तेरी रिहाइश इनमें हो, तू चलता फिरता इनमें हो, तू रहता इनमें हो। ना ना पहले जमानों की उम्मतें छोटी छोटी गलती कर दिया करती थी तो उनके चेहरे बदल दिया करते थे, चेहरे मस कर दिया करते थे, आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी जाती थी, सैलाब की सूरत में कौमों की कौमें गर्क कर दी जाती थी। जब हुजूर की आमद हो गई उधर से हुक्म आया महबूब पिछले कानून बदल देते हैं, पिछले ज़ाब्ते बदल दिए देते हैं। नाना अब कोई बड़े से बड़ा गुनाह को देखे गुनाह करेगा, महबूब किसी की सूरत नहीं बदलूंगा, मुझ खुदा को भी हया आ जाएगी, हो तू इनमें, हो तू इनमें, फिर इन्हें अजाब कर दूं। बड़ा तारीखी जुमला अनीस भाई के लिए, बड़ा तारीखी जुमला। महबूब ये तुम्हें माने या न माने, कोई उम्मत दावत हो या उम्मत इजाबत हो, कोई तेरे कमाल को माने या न माने, मैं तो निस्बत को देखूंगा कि कहते कहलवाते तो तेरे कहलवाते तो तेरे उम्मती हैं। अजाब मिन हैसुल जमात मिन हैसुल कौम, उन पे अजाब का नज़ूल नहीं करूंगा। अगर थोड़ी सी और तवज्जो, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, थोड़ी सी और तवज्जो करोगे ईमान 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 की रुतबा हो जाएगी। मगर समझने वाली बात, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब जब तू उनमें होगा अजाब नहीं दूंगा। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून, जब तक वो मुझसे माफी मांगते रहेंगे तब भी अजाब नहीं करूंगा। दो बातें तवज्जो कर, अगर ये बात समझ आ गई पूरे कुरान में वसीले का मौजू समझ आ जाएगा। फरमाया जब तक तू उनमें है अजाब नहीं करूंगा, जब तक मुझसे माफी मांगेंगे अजाब नहीं करूंगा। फिर बोलो, जब तक तू उनमें हो अजाब नाज़िल नहीं करूंगा, जब तक वो मखलूक मुझसे माफी मांगेगी दुआ करेगी अजाब नहीं करूंगा। अल्लाह ने दो वजह से हम पे अजाब नाज़िल नहीं किया, एक महबूब की वजह से, एक दुआएं करने की वजह से। मगर तरतीब को देखो, अल्लाह ने अपनी बारगाह में दुआ के वसीले को बाद में रखा, अंत फीहिम यार के वसीले को पहले। अक्चर या नबी या नबी या नबी या नबी, रसूल के गुलाम मौत भी हयात तो जिंदगी फजूल, हमारा इश्क मुस्तफा। तो महबूब के वसीले को पहले रखा और दुआ को बाद में रखा, इशारा कर दिया हर वसीला बाद में है, मेरे यार की जात का वसीला सबसे पहले। अगर ये पिंडाल में से 100 आदमी को अगर ये नुक्ता समझ आ गया, मैं समझूंगा मैंने अपनी तकरीर आप तक डिलीवर कर दी। तवज्जो कर, अल्लाह ने फरमा महबूब जब तक तू इनमें है अजाब नहीं आएगा, जब तक ये दुआएं करते रहेंगे अजाब नहीं आएगा। मौला वहुम यस्तगफिरून, जब तक ये दुआएं करते रहेंगे अजाब नहीं करूंगा। दुआएं किसकी कबूल करेगा? दुआ जो करेंगे अल्लाह अजाब ना दे, किसकी दुआ कबूल करेगा? किसकी सुनेगा? किसको चाहेगा? फरमाया तवज्जो कर महबूब उसको चाहूंगा वअंत फीहिम, जो अकीदा रखेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे जिस्म आलम। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए जिगर गोशाए सिराज अहले सुन्नत साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद मजहर मुख्तार दुरानी।
ताबा। कुरान की तीसरी आयत, कुरान की तीसरी, कहते हैं वसीला हराम है, शिर्क है, नाजायज है। मैंने कहा उठा कुरान की सूरह यूसुफ। कहते हैं कैसे? मैंने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई चले गए हजरत यूसुफ के पास, वो तख्त पर बैठे हुए, शहनशाह के तख्त पर बैठे हुए हैं, भाई चले गए। भाइयों ने पहचान लिया हजरत यूसुफ को। पहचानने के बाद भाइयों ने कहा हजरत यूसुफ, हमारे वालिद हजरत याकूब तुम्हारी मोहब्बत में इतना रोए, उनकी बिनाई खत्म हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, कुछ उलमा कहते हैं हजरत याकूब नाबीना हो गए, कहते होंगे, मैं उन पर उनके सामने हाथ जोड़ता हूं, मगर हजरत याकूब का दर का ये गुलाम नहीं मानता कि हजरत याकूब नबीना हो गए। क्यों? कि नबीना होना भी नक्स है, खुदा का नबी तो हर नक्स से पाक है, खुदा का नबी तो हर नक्स से पाक है। वो नबीना नहीं हुए, बल्कि तारीखी जुमला तवज्जो कर, नबीना नहीं हुए, बल्कि अपने बेटे हजरत याकूब की मोहब्बत में इतना गम हो चुके थे कि उन्हें दुनिया में यूसुफ के सिवा नजर ही कोई नहीं आता। फरमाया कि वो तो उनकी बिनाई चली गई। तवज्जो है भाइयों ने कहा बिनाई चली गई, मुल्ला कहता है वसीला हराम, तवज्जो कर। भाइयों ने कहा हजरत यूसुफ उनकी बिनाई चली गई। फरमाया कोई काम ना करो, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यअति बसीरा। उठा सूरह यूसुफ, तवज्जो कर, तवज्जो। ये जो आयत समझ ली तो उनके सामने पेश कर सकता है, क़यामत तक पेश कर सकता है। कुरान की आयत है। हजरत यूसुफ ने फरमाया मत घबराओ भाइयों, मेरी कमीज को ले जाओ, अब मेरे बाप हजरत याकूब की आंखों पे रखोगे, बिनाई लौट आएगी। फलम्मा अंजाल बशीर अलकाहु अला वजही फर्तद्द बसीरा। हजरत यूसुफ की कमीज को ले आए, हजरत याकूब ने अपनी आंखों पे रखा, बिनाई लौट आई। तवज्जो कर, अगर वसीला बनाना शिर्क होता, वसीला बनाना हराम होता, तो अपनी कमीज को वसीला बनाकर भेजने वाला भी खुदा का नबी हजरत यूसुफ था, और कमीज को वसीला समझकर अपनी आंखों पे रखने वाला भी खुदा का नबी हजरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई आपका ज़ौक़ खत्म हो गया, मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अब आइए हदीस पाक, अल-मुअज्जमुल कबीर, अल-मुअज्जमुल औसत, मजमुअुज़ ज़वाइद, इस हदीस पाक को नकल किया गया। हजरत मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा की माँ हैं हजरत फातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनका विसाल हो गया। ज़ौक़ वाले मेरी इस बात को सुनेंगे, जना इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, ते हजरत दिल आबाद थिया, सो वजद कनू लखा अहदवियो है ते अहमदियो है, मीम दे ओले दिलड़ी मोहे, ध्यान फरीद रखी हर आन इश्क असा। मैं आज गैर मुकल्लिद की किताब से साबित करूंगा, इब्ने तैमिया की इस किताब से साबित करूंगा कि अहदवियो है ते अहमद मीम दे ओले दिलड़ी मोहे, ध्यान फरीद रखी हर आन इश्क असा। तवज्जो है। हजरत फातिमा बिन्त असद है, विसाल हो गया उनका। हुजूर ने इरशाद फरमा गुस्ल दे दो, गुस्ल दे दिया गया। करीम ने क्या करम किया। खला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमीसहु फअलबसहा इय्याहा व कफ़नहा बिबर्दिन फ़ौक़हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक उतारी और कहा कि फातिमा बिन्त असद को ये कमीज मुबारक पहना दो। वाह फातिमा बिन्त असद तेरा मुकद्दर कि हुजूर अपनी कमीज मुबारक पहना रहे हैं। हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगो, फातिमा बिन्त असद को दुनिया की चादरों से मत कफनाना, मुझे रसूलुल्लाह की चादर में कफना देना।
करम यहां तक खत्म न हुआ, आगे सुनिए। अखरज तुराबहु बियदिही, अरे जहां तक मुझे इल्म है रसूलुल्लाह ने किसी पर शायद ऐसा करम न किया होगा। हुजूर आगे बढ़े, मुस्तफा करीम ने खुद हजरत फातिमा बिन्त असद की कब्र को खोदना शुरू कर दिया, उनकी मिट्टी को निकालना शुरू कर दिया। जब कब्र तैयार हो गई, दखला रसूलुल्लाह उनकी कब्र में खुद तशरीफ ले गए। फस्तजाफी, हुजूर लेट गए और हुजूर ने दुआ की, अल्लाहु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली उम्मी फातिमा बिन्त असद वस्सी अलैहा मदखलहा बिहक़्क़ि नबिय्यका वल अंबिया'i अल्लज़ीना मिन क़बली फ़इन्नका अरहमुर राहिमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में लेट गए और रसूलुल्लाह ने कहा, मेरे मौला तू तो हय है, ला यमूत ज़ात है, मेरी माँ फातिमा बिन्त असद पे करम फरमा, इनकी कब्र को हद निकाह तक वसी फरमा। किसके वसीले से? किसके वसीले से? बेहक़्क़े नबिय्य का, मैं अपना वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। मेरे वसीले से आदम से लेकर हजरत ईसा तक नबियों के वसीले से। अगर वसीला हराम होता, शिर्क होता, तो हुजूर अपनी जात को वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में पेश न करते। सबसे पहला वसीला किसने पेश किया? सबसे पहला वसीला किसने? आओ, जो मौलवी मानते नहीं, उलमाए गैर मुक़ल्लिदीन के पेशवा फतावा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न तैमिया की, उन्होंने इस हदीस पाक को नकल किया। सबसे पहला वसीला किसने पेश किया? हजरत आदम चले गए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिनबिय्यिका मुहम्मद, आय अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी करीम का वसीला पेश करता हूँ, करम फरमा। अल्लाह ने फरमा, कई फारिफ तो मोहम्मदन वला अखलुक हो, मैंने तो उन्हें अभी बनाया नहीं, उनकी लिबास बशर को अभी तख्लीक नहीं किया, तुमने कैसे उनको पहचान लिया? रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ अल्लाह मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम बगैर वाव के फासले के जुड़ा, बगैर किसी फासले के जुड़ा हुआ था। मैंने कहा यही तो महबूब है जिसके सदके वो सुनता है। फरमा हाँ यही तो महबूब है जिसके सदके से मैं सुनता हूं। आदम ने हुजूर की जात को वसीला क्यों बनाया? हजरत आदम ने हुजूर की जात को वसीला क्यों बनाया? हुजूर की जात को वसीला बनाकर क़यामत तक, तवज्जो तारीखी जुमला, क़यामत तक हजरत आदम ने अपनी औलाद को ये सबक दे दिया कि मैं तुम्हें ये सबक दे रहा हूं, क़यामत तक अगर तुम खुदा से कोई बात मनवाना चाहो, खुदा की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहो, कोई काम ना करना, महबूब का वसीला, यार का वसीला पेश करना, खुदा की रहमतों का नज़ुल। इमाम इब्ने माजा ने इस हदीस पाक को नकल किया। सियासित्ता से हवाला पेश कर, सियासित्ता से पेश कर रहा हूं। इब्ने माजा ने इस हदीस पाक को नकल किया। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस पाक को नकल किया। नाबीना साहबी आ गए, हजरत उस्मान इब्ने हनीफ, या रसूल अल्लाह बिनाई चाहिए, दुआ फरमाइए। मुल्ला बिनाई तो खुदा देता है, वो हुजूर के पास क्यों गए? साहबी हुजूर के पास क्यों गए? पता था देता खुदा के मगर वसीले इनके देता है। तवज्जो कर, हुजूर ने फरमाया दो रकत नमाज नफिल पढ़, वुजू कर, अच्छी तरह वुजू कर, ये दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा, या मुहम्मद इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी लितुक़ज़ा हाजती हाज़िही फशफ़िअ फिय्या। ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी करीम का वसीला पेश करता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी जात को वसीला बनाकर खुदा की बारगाह में दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह मुझे अपने महबूब के वसीले से मेरी बुनाई लौटा दे, मेरी बिनाई वापस कर दे। सहाबा किराम, इमाम हाकिम ने, इब्ने माजा ने, इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि अल्लाहु अकबर, वला तफर्रकना वला तफर्रकना वला तालबिनल हदीस हत्ता दखल रजुल लम यकुन बिही दर्रुन कत। सहाबा किराम कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, इस दुआ करने के बाद हजरत उस्मान ने अपने पीछे हाथों को नहीं हटाया था। हमने ना बीना भी उसे देखा था, बीना होते हुए भी
कहते नहीं, वो तो हुजूर के दौर की बात थी, अब तो ऐसा नहीं है, वो तो हुजूर के दौर की बात थी। मैंने कहा अब अल्लामा इब्ने तैमिया को उठा, गैर मुकल्लिदीन के पेशवा हैं। अल्लामा इब्ने तैमिया, किताब का नाम क़ाइदतुन जलीलतुन फी तवस्सुल वल वसीला, वो लिखता है कि अब्दुल मालिक एक बहुत बड़ा तबीब था, डॉक्टर था। उसके पास एक शख्स आया जिसे दबीला नामी फोड़ा था, पेट के अंदर फोड़ा था। वो आ गया, उसने कहा डॉक्टर साहब, तबीब साहब मुझे देखो। उसने हाथ से देखा, उसने कहा ये लाइलाज मर्ज है, फोड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, तुम भी खुद ब खुद खत्म हो जाओगे। घर आया, उसने कहा अल्लाह 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 इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बि मुहम्मद नबीयर रहमा। ऐ अल्लाह, तू तो वही रब है ना कि 1400 साल पहले तेरे नबी के एक सहाबी, नाबीना सहाबी ने ये तुझसे दुआ की थी। ऐ अल्लाह, मेरी बिनाई को लौटा दे, वही रब है। अब मैं भी तुझसे दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी बीमारी को खत्म कर दे। और वो लिखते हैं, अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर के पास आया, उसने हाथ लगा, कहने लगा खुदा की इज्जत की कसम, बीमारी का नाम है। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या अली, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी, रसूल के गुलाम हैं, मौत भी कबूल है, तो जिंदगी फजूल है, हमारा इश्क मुस्तफा। इमाम आज़म, अब वक्त ख़त्म हो गया, आखिरी बातें अर्ज करने वाला हूँ। जिन जिन मुहद्दिसीन ने वसीला को माना है कि जायज़ है, सिर्फ उनके नाम ले रहा हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि वसीला करना जायज़ है। इमाम मालिक ने खुलासतुल वफ़ा के अंदर, इमाम कस्तलानी ने अल मवाहिबुल लदुनिया में, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने इस वाक़े को लिखा। खलीफा अबू जाफर मंसूर था, खलीफा अबू जाफर मंसूर था। उसने इमाम मालिक से पूछा, इमाम मालिक ये फतवा तो दीजिए, जब हुजूर की बारगाह में मवाजा शरीफ के सामने सुनहरी जालियों के सामने खड़ा होता हूँ, मेरा मुंह चेहरा तो इस तरफ होता है मगर मेरी पुश्त बैतुल्लाह की तरफ होती है। अब मैं क्या करूँ कि बैतुल्लाह की तरफ पुश्त कर लूँ? अगर हुजूर की तरफ पुश्त करता हूं तो दिल तब भी गवारा नहीं करता, बैतुल्लाह की तरफ करूं, अब क्या करूं? हाजिरी भी देनी है। अरे इमाम मालिक का जवाब सुन, कहने लगे लिमा तसरिफ वजह का अन हो वह वसीलतु का वसीलतु अबी का आदम इल्लाह यौमल क़ियामा। फरमाया कि मेरा फतवा यह है, अगर तुम्हें 1000 बार बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करनी पड़े कर, मगर यार की तरफ पुश्त। इसलिए हुजूर तेरा भी वसीला है, हजरत आदम का क़यामत तक वसीला, इब्ने आदम का क़यामत तक वसीला। अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल ने, अल्लामा इब्ने जरीर ने, इमाम तबरानी ने, इमाम फखरुद्दीन राजी ने, शेख अल्लामा इब्ने तैमिया ने, अल्लामा तक़ीउद्दीन सबकी ने, हाफिज इमादुद्दीन कसीर ने, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, मुल्ला अली कारी, हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी और उलमाए गैर मुकल्लिदीन के पेशवा शाह इस्माइल देहलवी, उलमाए गैर मुकल्लिदीन के पेशवा अल्लामा मोहम्मद बिन अली शौकानी, उलमाए गैर मुकल्लिदीन के पेशवा नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। नवाब सिद्दीक हसन भोपाली तो यहाँ तक लिख गया है, वो लिखता है कि जब मुझे कोई ज़रूरत पड़ जाती है हाजत पूरी करने की, मैं हुजूर की बारगाह में मुंह करके मदीना तैयबा की तरफ मुंह करके कहता हूं, या सैयदी व वसीलती, या सैयदी मेरा वसीला तो सब। अल्लामा वहीदो ज़माने और अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी ने, उलमाए देवबंद के पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी ने, सभी ने लिखा है कि सरकार कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात को वसीला बनाना शरई एतबार से जायज़ है। मेरे हाथ में किताब है मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी रईस उलमाए अल मदीना अल मुनव्वरा फी असरिही, कहते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के उलमा का हवाला तो पेश करो। ये उलमाए मदीनतुल मुनव्वरा के सबसे बड़े आलिम हैं मोहम्मद आबिद सिंधी अल अंसारी
बुखारी अपनी इस किताब अत-तवस्सुल के अंदर लिखते हैं, वो लिखते हैं एक शख्स हुजूर के विसाले पाक के बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हो गया। या रसूलल्लाह, मैं 5 दिन से मदीना में हूँ, आपका मेहमान हूँ, मगर 5 दिन से भूखा हूँ। हत्ता कि ये इल्तिजा करके सो गया। सोने के बाद आलम ख्वाब में देखता है कि सरकार के साथ हजरत सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, मौलाए कायनात उसे जगाते हैं, फरमाते उठ, जिसे तुमने पुकारा था वही मुस्तफा तो आ गया, सरकार तो आ गए हैं। उसने कहा मैं उठा, हुजूर की बारगाह में पेश हुआ, हुजूर के कदमों को चूमा, हुजूर की दस्त बोसी की। सरकार कहें तवज्जो कर तवज्जो, हुजूर के हाथ में एक रोटी थी, हुजूर ने मुझे ख्वाब में वो अता कर दी। मैंने आधी रोटी खाई थी, जब मैं बेदार हुआ मेरी हैरत के इम्तिहान रही, आधी रोटी बेदार होने के बाद मेरे हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कहता ये नाजायज है। मैंने कहा हदवियो है ते अहमदियो है, मीम दे ओले दिलड़ी मोहे, जान फरीद रखी हर आन, इश्क असादा दीन ईमान। अगर ये फतवा अगर मेरे फरीद पाक शेर पढ़ दें तो फतवा लगाता है तेरा अपना इमाम है अल्लामा इब्ने तैमिया, किताब का नाम है अस्सारिमुल मसलूल। तवज्जो कर, उसकी एक एक इबारत का एक एक लफ्ज का तर्जमा करता हूँ। लिखता अन्ना जिहत हुर्मतिल्लाह व रसूलिही जिहतुन वाहिदतुन। वो कहते हैं हुजूर की हुर्मत में, अल्लाह की हुर्मत में कोई फर्क नहीं। मन आजर रसूला फकद आजल्लाह, जिसने हुजूर को तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। मन अताहु फकद अता अल्लाह, जिसने हुजूर की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। लिअन्नल उम्मता ला यसलून मा बैनहुम व बैन रब्बिहिम इल्ला रसूल। वो कहता है कि खुदा तक पहुंचने का वसीला हुजूर की जात है। तवज्जो कर, वो लिखता है कद अकामहुल्लाहु मकाम नफ्सिही फी अमरिही व नहयिही व इखबारिही व बयानिही फला यजूजु अन युफर्रिक बैन अल्लाह व रसूलिही। वो लिखता है हुक्म देने में, किसी काम को रोकने में, खबरें देने में, बयान में ना खुदा में फर्क है ना मुस्तफा में। वो लिखता है कि इखबार मुस्तफा इखबार खुदा है, बयान मुस्तफा बयान खुदा है, नहीं मुस्तफा नहीं खुदा है, हुक्म मुस्तफा हुक्म खुदा है। फिर क्यों ना कहूं अहदवियो है अहमदियो है, मीम दे होले, ध्यान फरीद रखी हर आन, इश्क असादा दीन। हाज़रीन मोहतरम, मुझसे बार बार कई पर्चियां आई, सिर्फ 2 मिनट में हजरत सैयदना उवैस क़रनी की तरफ आना चाहता हूँ। आप एक मरतबा बुलंद आवाज से दरूद व सलाम पढ़िए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल में। हजरत सैयदना उवैस क़रनी हैं, आशिक रसूल हैं। सुबह से लेकर शाम तक माँ की खिदमत करते हैं। रात का वक्त आ जाता है, माँ से अर्ज करते हैं थोड़ी देर मोहलत तो दे दो। हुजूर के चेहरे बद्दुहा को एक झलक तक न चाहता। माँ कहती बेटे रुखसत हो गया, पीछे मेरी मौत का वक्त आ गया, मेरे जनाजे को उठाएगा कौन, मेरी कब्र की मोरी को कौन बंद करेगा। फरमान सुनते खामोश हो जाता, मगर इश्क रसूल का ठाटे मारता समंदर होता। 15 साल का अरसा बीत गया। माँ ने बेटे के हाथ पे हाथ रखा, धाड़ निकल गई। माँ ने कहा बेटे अपने आका से इतनी मोहब्बत करता है कि इतनी मोहब्बत करता है कि बस यार फरीद को इवें जालियो जिवें जलिया को दूर। हड्डियों का ढांचा बन चुका है, पेट सूख के कमर के साथ लग चुका है, रंग सियाह पड़ चुका है, आंखें अंदर को चली गई हैं, इतनी मोहब्बत करता है। फरमा हाँ, जब से नाम सुना था उसी दिन से दिल भी कुर्बान है, रूह भी कुर्बान है। फरमा 8 पहर की मोहलत देती हूँ, दीदार हो जाए तो कराना, मगर न वापस मुड़ाना। उवैस क़रनी मदीनतुर रसूल पहुंचे, मुश्ताक भरी नजरों से किसी एक से पूछते हैं तू दिखा सकता है महबूब का मुखड़ा।
उन्होंने कहा सामने हुजूर का कशान अख्तस है, दरवाजे को दस्तक दे, सरकार की आमद हो जाएगी। उवैस करनी ने दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से बाहर से हाथ बांध के खड़े हैं कि अभी आंखें खोलूंगा, अभी हुजूर के चेहरे अख्तस का दीदार करूंगा। अंदर से दरवाजा न खुला बल्कि आवाज आई, कौन हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो? उवैस करनी ने बाहर हाथ जोड़ के अर्ज की, मैं कर्न की गलियों में ऊंट चराने वाला छेड़ू हूं और गुदड़ी पहनने वाला फकीर हूं, बस एक मर्तबा यार के चेहरे का दीदार करना चाहता हूं, कोई तो हो जो चेहरे जाना का दीदार करवा दे। अंदर से ये जब ये आवाज दी, अंदर से आवाज आई, जिस महबूब के दीदार के लिए तू आया था, 3 दिन बीत गए, हुजूर तो मदीना के बाहर चले गए। वैसे करनी की धार निकली, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने तो 15 साल का एक एक दिन आपके इंतजार में गुजारा था, अच्छा मेरे नसीब मेरे साथ, किस्मत का आलम देखो। वैसे करनी ने मदीना के बाहर कदम रखा, मेरे सरकार ने मदीना के अंदर कदम रखा, हुजूर ने अपने घर का दरवाजा खोला, हुजूर के कदम में ही रुक गए, टिक गए। उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला कर इरशाद फरमा, पहले ये तो बताओ मेरे घर के दरवाजे पे आया कौन? हुजूर गुदड़ी पहनने वाला फकीर था, बकरियां चराने वाला छेड़ू था, नाम उवैस करनी रखता था, आपका दीदार करना चाहता था। बस चश्माने मुकद्दस से आंसू की बरसात जारी हो गई। वैसे करनी तेरे मुकद्दर पे करोड़ बार कुर्बान, करोड़ बार कुर्बान। सारी दुनिया हुजूर के लिए आंसू बहाती है, मुस्तफा सरकार की आमद हो गई। वैसे करनी के फजाइल को बयान किया। फारूक आजम ने अर्ज की, मैं दीदार कर सकता हूँ, फरमा दीदार हो जाए मेरा भी सलाम पहुंचा देना। हजरत वैसे करनी के दीदार के लिए फारूक आजम खलीफे वक्त है, नायब रसूल है, नायब पैगंबर है, एक एक शख्स से पूछते हैं, तुमने देखा है आशिक रसूल के मुखड़े को? यार तू जानता है गुदड़ी पहनने वाले फकीर को? उसने अर्ज की, हुजूर आपको उससे क्या गरज है? वो तो सारा दिन भागता है, कोई मजनू कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पत्थर मारता है, कोई गाली देता है, वो खड़े होकर मोहम्मद मोहम्मद कहता है। आपको उससे क्या गरज है? सामने देखा उवैसे करनी खड़े, मसमुख, यार बोल क्या नाम है तेरा? सही इन्नी अब्दुल्ला, मैं गुदड़ी पहनने वाला अल्लाह का एक बंदा हूं। फरमाना वो नाम सुनना चाहते हैं जो तेरी माँ ने तेरा रखा है। पर मैं उवैसे करनी हूँ, आप कौन? मैं फारूक आजम, ये मौलाए कायनात। हुजूर इतनी बड़ी शख्सियत को ये गुदड़ी पहनने वाले फकीर से क्या काम? कोई और शख्स होगा? फरमाना ना तेरा नाम उवैसे करनी है? हाँ हाँ। फरमाया कि तेरे मुकद्दर पे दुनिया कुर्बान, हुजूर ने तुम्हें सलाम भी भेजा है, अपना जुब्बा मुबारक बतौर तोहफे के तौर। मेरे आखिरी जुमले हैं, बड़े काबिल तवज्जो हैं। हजरत उवैस करनी रो पड़े, जुब्बे को न लिया, रो पड़े। फरमाया फारूक आजम, हाय यार मुझे गौर से देख, मैं ही वो खुश नसीब हूं जिसके लिए हुजूर ने इतना करम किया है। हजरत फारूक आजम आगे बढ़े, हाथों को देखा, चूम लिया हाथों को। फरमाया तेरे मुकद्दर पे तो दुनिया कुर्बान हो जाए, तेरा नाम भी बताया है, हुजूर ने तेरे हाथ पे सफेद निशान भी बताया। ऐसे मुश्ताक भरी निगाहों से उवैस करनी ने फारूक आजम को देखा। जिसने किसी महबूब को देख रखा हो ना, फिर उसके नैनों को तका जाता है। हजरत उवैस करनी ने फारूक आजम के नैनों को गौर से देखा। यार कभी इन नैनों से मेरे महबूब के मुखड़े को भी जी भर के देखा था। फरमाया कैसी बात करते हो, हमारी तो सारी जिंदगी हुजूर के दीदार में गुजर गई। फरमाना जिसको आपने देखा था वो तो हुजूर का एक लिबास बशर था, हकीकत कुछ और थी। वो लिबास आदमी पहना, जहां ने आदमी समझा। अरे मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकले। बस इथा खुद अब्द सदवेंदे, उथा हक नाल मिल वेंदे, दिमागे को चकर देंदे, हे उल्टी चाल क्या पुछती। अबूदियत को रंग लायुस, उलूहियत को चमका युस, ते हर हर शान ठमका युस, इंदे अदलाल क्या पुछदी। बस करम दी इदिल अजलू के दीवानी, शराबे हुब दी मस्तानी,
मुहम्मद यार विच फानी करम दी भाल जे भाले हजारां दर्द हों टाले मिठे चे चल दी वाह चाले करम दी भाल क्या पुछदी। हमेशा महफिल नात में अपनी तकरीर का इख्तिताम इसी शेर पे करता हूँ। आज भी हस्बे आदत इसी शेर पे करूँगा। जब वापस जाना ना, इस पिंडाल से जब वापस जाना, बावुजू होकर अपने चारपाई पे सोना, इसी नीयत के साथ कि यकशब तोरा मेहमा को नम निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे अकबादुना मजरूहतुन मिन सैफ हिजरिल मुस्तफा। बस यकशब तोरा मेहमा को नम ता जानो दिल कुर्बा को नम। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंसूर फरमाए। अंजुमन तुलबाए इस्लाम के इन नौजवानों ने जो खिदमत की, अल्लाह करीम इनकी खिदमत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग।